हे फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 23 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो बात करता है लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक एग्जांपल के तौर पे पहले समझते हैं। ए और बी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। इन्होंने जो एग्रीमेंट लिखा उसमें कहा था मैं तुझे 100 बोरी गेहूं की दूंगा, लेकिन ए को अर्जेंटली किसी पर्सन को गाँव में 100 बोरी गेहूँ या 50 बोरी गेहूँ देना था। इस एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर 100 बोरी गेहूं में नहीं दे पाया तो उसे देना पड़ेगा 10 लाख रुपए। बी ने गेहूं नहीं दिया, वो ब्रीच कर दिया, लेकिन अब बी यहाँ तैयार है 10 लाख रुपए देने के लिए क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा था। लेकिन भाई ए को अर्जेंटली गांव में डिलीवर करनी थी। कभी कभी पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, कभी कभी इंपॉर्टेंट टाइम होता है दोस्तों। कोर्ट बोलेगा कि ये जो एग्रीमेंट में जो अमाउंट लिखा था वो डराने के लिए लिखा था। यहाँ का मकसद ये है समान 100 बोरी गेहूं का। चाहे भी भले ये कह दे कि मैं 10 लाख दे दूंगा, लेकिन 10 लाख रुपए से एक का काम नहीं होगा। यहाँ पे उसे 100 बोरी गेहूं ही देनी पड़ेगी। तो अब आइए अब हम पढ़ते हैं। पहला क्लॉज कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड मे बी सो इन्फोर्स्ड थ्रू अ सम इन द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ इट्स ब्रीच। ओके, तो ये पूरा आप एक बार पढ़ लोगे। मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। बी के पास में आराम से 100 बोरी है, पर वो बोल रहा है कि मुझे नहीं देनी है, मैं तुझे 10 लाख रुपए दे दूंगा। वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स तो कर ही सकता है, वो तो दे ही सकता है, लेकिन वो मना कर रहा है। सिर्फ डराने के लिए 10 लाख रुपए लिखा हुआ था। अब सेकंड क्लॉज कहता है व्हेन इन्फोर्सिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर द सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट ऑल्सो डिक्री पेमेंट ऑफ द सम। यहाँ पे कोर्ट अगर कह रहा है बी को कि तू 100 बोरी डिलीवर करा, लेकिन साथ साथ वो ये नहीं बोल सकता कि 10 लाख रुपए भी दे दे साथ में, या कोर्ट बोलेगा कि तू 10 लाख दे दे। वैसे कोर्ट को लगेगा ही नहीं, कोर्ट 10 लाख रुपए देने को बोलेगा ही नहीं, क्योंकि एसेंस तो यहाँ पे वो बोरियाँ ही है ना। तो कोर्ट ऐसे नहीं बोल सकता कि तू बोरी भी दे और 10 लाख रुपए भी दे। ये सेकंड पॉइंट कहता है।